गुरु भक्ति योग। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखुट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं करना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना, यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जब तक जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का भान नहीं होता, तब तक चाहे जैसी अवस्था आ जाए, परंतु मानव पूर्ण निश्चिंत नहीं होता। अपने स्व का ज्ञान हो जाए, अपने स्व की पहचान हो जाए, इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यह साक्षात्कार किसी दूसरे का नहीं, वरन अपना साक्षात्कार है। इसीलिए इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक व्यक्ति भले 33 करोड़ श्री कृष्ण या क्राइस्ट के बीच रहे, फिर भी उसे पूर्ण विश्रांति नहीं मिलेगी। आत्मवेत्ता महापुरुष की आज्ञा में अपने मन की वासनाओं एवं मन की चंचलताओं को पूर्ण समर्पित कर दे, तभी पूर्ण गुरु कृपा पाई जा सकती है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार का तात्पर्य क्या है? भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, नाम रूप और रंग जहां नहीं पहुंचते, ऐसे परब्रह्म में जिसने विश्रांति पाई है, वह जीते जी ही मुक्त है। नानक जी कहते हैं, रूप न रेख न रंग किछु, त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे ही बुझाए नानका, जिसु होवे प्रभु संग। रूप, रंग, आकार जो कुछ भी है, वह स्थूल शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, संस्कार में है। देवी देवता के दर्शन भी यदि हो जाए तो भी माया विशिष्ट चैतन्य में ही होंगे। उनके दर्शन से भी पूर्ण विश्रांति नहीं मिली। यह स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत एवं जीव जगत तथा ईश्वर, ये सब माया के ही अंतर्गत है। जब आत्म साक्षात्कार है, माया से पार, जिसकी सत्ता से यह जीव जगत और ईश्वर दिखता है, उस सत्ता का नए रूप से अनुभव करना, इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। जीव जगत एवं ईश्वर का अस्तित्व जिसके आधार से दिखता है, परिवर्तनशील अस्तित्व का आधार जो अबदल आत्मा है,
उसे ज्यों का त्यों जानना, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के इन पथिक की यात्रा का अब अंत हुआ। श्री लीलाराम जी का तप और वैराग्य परिपक्व हुआ। उनकी गुरु भक्ति फलीभूत हुई और उनके परिपाक स्वरूप 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। जिसके लिए घर बार छोड़ा था, सगे संबंधी छोड़े थे, धन ऐश्वर्य छोड़ा था, फकीरी अपनाई थी, जब तब आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि का अभ्यास किया था, उस लक्ष्य को गुरु कृपा से हासिल कर लिया। गुरुदेव ने घर में ही घर बता दिया, साधक में से सिद्ध अवस्था को पा लिया, अपने ही अंदर परमात्मा स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो गया। स्वामी रामतीर्थ ने ऐसी उन्मत्त अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है, 184 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। जानना था वो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह के प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। समय बीतने पर साधक श्री लीलाराम जी अब संत श्री लीलाराम जी के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। संत लीलाराम जी थोड़े वर्षों तक नैनीताल के जंगलों में एकांत में अपनी ब्रह्मनिष्ठा में ही लीन रहे। साथ ही साथ सत्संग, सेवा और साधना में भी नित्य लगे रहते। सत्संग किए बिना दिवस या रात्रि में वे कभी भी भोजन नहीं करते थे।